स्तुति मुचुकुंद जी के द्वारा भगवान की स्तुति को आज सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम लोग एक बात समझें कि आज चैत मास का पूर्णिमा है और हनुमान जी का आज जो है प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत भर में। तो पहले हनुमान जी को हम लोग थोड़ा सा उनकी स्तुति कर लें। आज मंगलवार भी है और पूर्णिमा भी हो गया, तो हनुमान जी का तो आज मंगलवार भी है। तो हम लोग एक लाइन, चूँकि कहा जाता है कि शंकर जी के ही अवतार हैं हनुमान जी, तो एक लाइन हम लोग नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। ये कहने के बाद एक दो लाइन हम लोग हनुमान चालीसा का भी। तो हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले कथारंभ होता है। सुनहु वीर हनुमान आसन अपने आए, सिया राम करे कल्याण, श्री गुरु चरण सरोज रजो, निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसो, जोदायक फलचार, बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखो हनुमान जी जो हैं, हम लोग कल भी गाए थे, वो भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। और हमारे पास जो मन है, ये हमको परमात्मा से भी मिला सकता है और संसार की ओर जब ये ले जाता है तो परमात्मा से विमुख भी कर देता है, जन्म मरण के चक्कर में डाल देता है। कहा गया है कि कैसे ये मन जो है परमात्मा से मिला भी सकता है और परमात्मा से दूर भी कर सकता है। जैसे खुदा जुदा हो जाता है, कैसे हो जाता है?
मुक्ता ऊपर मुक्ता नीचे, युक्ता आता जाता है। खुदा में क्या होता है, कोई एक बिंदी है जो ऊपर कभी चला जाता है कभी नीचे, तो वो खुदा जुदा हो जाता है। वही कह रहा है, मुक्ता ऊपर मुक्ता नीचे, युक्ता आता जाता है। खुदा जुदा में भेद नहीं है, युक्ता भेद बताता है। ये बिंदी है ना, भेद कर देता है। ये मन जो है ना, ये हमको परमात्मा से दूर कर देता है। संसार की ओर जब ये चला जाता है, कहाँ मन लग जाता है, युक्ता कहाँ लगता है। वो युक्ता जो है बिंदी, वो कहाँ लगता है, जब परमात्मा में लगता है तो भगवान से मिला देता है, मन मोहक हो जाता है। यही मन मोहक कहलाता है। और जब संसार में लग जाता है तो क्या नहीं करा देता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी आया है। एक श्लोक सुने हम लोग कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। बड़ा सुंदर सूत्र आज हम लोग बता रहे हैं कथा में। मुचकुंद जी ने जो भगवान की स्तुति की है उसको तो सुनेंगे, लेकिन मन को पहले हम लोग देखें कि है कहाँ ये। अगर मन मेरा कहीं और है, संसार में है, तो हमको उस स्तुति से लाभ नहीं होने वाला, इसलिए हम थोड़ा सावधान कर रहे हैं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आया है कि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। बंधाय विषयासक्तः बंधाय विषयासक्तं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम्। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में जब यह आसक्त मनुष्य होता है तो बंधन का, मनुष्य का जो ये मन है, जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का बंधाय विषयासक्तम और मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। और जब कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष का कारण कहा गया है। कामना हम जो कब बताए थे, कामना जब इच्छा हो जाता, वासना हो जाता है, अपने शरीर के बारे में, अपने बंधु बांधवों के बारे में सिर्फ सोचे मन अगर, तब तो ये फिर बंधन का कारण बनता। बंधाय विषयासक्तम अमुक्तये निर्विषयम स्मृतम। क्योंकि आगे एक श्लोक और में कहा गया है कि मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धमेव च। मन के दो प्रकार बताए गए हैं। मन का दो प्रकार हो जाता है। अब ही हम ही बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार हो जाता है। एक शुद्धम, एक शुद्ध मन, अचो अशुद्धमेव च,
एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। अशुद्धम काम संकल्पम, ये जो कामना और वासनाओं से युक्त मन है, यही अशुद्ध मन है, ये हम ही बनाते। तो उपनिषद कहता है कि अशुद्धम काम संकल्पम, जैसे मन अशुद्ध हो जाएगा तो फिर बंधनाय विषयासक्तम, तो बंधन का कारण हो जाएगा। इसलिए अशुद्ध मन नहीं बनने दीजिए। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। और शुद्ध मन किसको कहते हैं? जो काम से विवर्जितम, जिसमें इच्छाओं, कामनाओं, जो वासना युक्त कामना, उसके संकल्प उत्पन्न होते हैं, वही अशुद्ध मन है, उससे बचिए। और जब आप शुद्ध मन से कम, जिस समय आप भगवान के पास आते हैं तो शुद्ध मन से ही आइए और मुचकुंद जी की स्तुति को सुनिए कि प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। भूमि का कोई दोष नहीं है, ये तो पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुकी कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवन में राजा था, राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घरे और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव। अपने को ही मैंने कह दिया था नरदेव। इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों की विष्ठा
धरती में गाड़ देने पर सरकर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है, बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं, और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। हम लोग अभी स्तुति तो और है, हम लोग इस स्तुति को कल फिर गाएंगे, क्योंकि जो मन के बारे में हमने कहा वो चीज़ बड़ा ध्यान देने योग्य है। वही बात तो वो भी करे, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। अरे उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। जय विराजत अवध बिहारी। उठे तो बोले राम, ओ बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनवऊं तब काहू, देहु राम पद नेह निवा। अरे देहु राम पद नेह निवा। अरे देह राम पद नेह निवा। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। ओ उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त
जे तुलसी के परम सने अहो जे तुलसी के परम सने ओ बंदो राम लखन में जे तुलसी के परम सने उठे तो बोले राम बैठे तो बोले ओ हो उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम ओ तो राम भक्त हनुमान बोल पवन तनय संकट हरनो मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो हरि उठे तो बोले राम बैठ तो बोले राम हो उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम ओ यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव